अस्सलामुअलैकुम। आज इस कुर्सी पे बैठ के आपके लिए जनाब इंटरव्यू करते हैं सारा खुद ही। जी दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज फिर देखा धमाके हुए हैं ना। ये होता है, ये होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप जनाब ये जो जज साहब है ना, जिन्होंने आज पिंकी पीनी वाला केस फैसला नहीं किया और इसका वो गुस्सा निकाला उन्होंने, और कि खावर मानेका ने ऐसी गंदी बातें क्यों की हैं। वो इतनी गंदी बातें हैं। इमरान खान है ही गंद का नाम, गंद का नाम है बिल्कुल। आप यकीन करें, इमरान की कोई स्टोरी मैं आपको पूरी नहीं सुना सकता, चाहे वो आयशा मलिक वाली हो, आयला मलिक वाली हो, वो आयशा गुलेलई वाली हो, वो पिंकी पीरनी वाली कोई बातें हो, हम आपको सुना ही नहीं सकते। इतना गंदा गलीज इंसान है ये। पता नहीं इसके मानने वाले उन्होंने इसके लिए क्या देखा है, क्या देखा है। सब अपनी अपनी लालच में है, अपनी अपनी सियासत बचा रहे हैं। आज जज के कमरे में गालियां दी गई हैं, थप्पड़ मारा गया है, उनको बोतलें मारी गई हैं। ये कंटेम्प्ट नहीं है? और 6 जजों जो खत लिख रहे थे, करो इसके ऊपर, करो ना, इसको बोलो। उस जज ने आज क्या किया है जिसके ऊपर ये सारा तमाशा हुआ है? उसने आज रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया है कि जनाब ये केस मैं नहीं सुन सकता, मेरे ऊपर अदम एतमाद कर दिया गया है, मैं ये नहीं सुनना चाहता। इसके ऊपर वो फ्लेयर अप हो गए वकील क्या, वो वकील नहीं है, वो गुंडे ही होते हैं बीच में घुसे हुए। वकील कोई ऐसी बातें नहीं करता। यही थे उमर अयूब वगैरह, ये गुंडे हैं। सारे वहां पहुंचे हुए थे जैसे वहां पे आज किसी हीरो ने आना है और वो वर्ल्ड कप लेके आ रहा है और फिर हम उसको आज़ाद करेंगे और हम बड़ी खुशी का इजहार करेंगे। और गंदे केस में, इद्दत के मुद्दत वाले निकाह के केस में है, छी ऐसे थूके सूटने आपके ऊपर डालने के लिए दिल कर रहा है। उस केस की आप पैरवी करने गए? कोई केस तक चाजदा होवे। हमारे पास कोई ये जना के जो केस आते हैं, वो हमें जो गांव के लोग तो खुदा की कसम वो अलहदा करके कहते हैं कि वकील साहब एक बड़ा गंदा जिहा केस साढ़े ते बन गया है, साड़ी कहानी है, ज़रा सुनो, अलहदा करके। वो उनको इतना खुद शर्म आ रही होती है। ये बेशर्म पीटीआई के लोग, इनको शर्म नहीं आती कि कौन से ये केस हैं, इद्दत में मुद्दत और निकाह और घड़ी चोरी और ये सारे केस। कोई इसमें सारे बद अखलाकी वाले केस हैं, इसमें कोई भी सियासी केस नहीं है। इसलिए इनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि ये पीटीआई भी छोड़ दें और बिल्कुल मुराद सईद की तरह छुप जाएं, हमाद अजहर की तरह छुप जाएं। लेकिन सर जी, ये बेशर्मी के कुंदन में से निकले हैं। वो कहते हैं ना, कुंदन वो सोना कुंदन में से निकलता है, आग में से निकलता है तो कुंदन बनता है। ये बेशर्मी की आग में से निकलते हैं, ये बेशर्म कुंदन बन जाते हैं। आज पूरी टीम उधर पहुंची थी, शिबली फराज फलाना, ये वो लोग हैं जो बेनिफिशरी हैं। लेकिन वो जज साहब ने जनाब आज फिर किया, इनके औसों पे पानी फिर गया है और अब वो नहीं रहा। और ये देख लेना, यही पिंकी पीरनी होगी जब इनसे अलहदा होगी ना, जो 4 महीने की मैंने आपको पेशन गोई की हुई है। इन्होंने इसके साथ करना क्या है? इन्होंने हशर नशर कर देना है कि जनाब ये ऐसे थी, ये बद अखलाक थी, ये खावर मानेका से दोबारा निकाह करना चाहती है, ये है वो। इन्होंने फिर कहा, ये समझाने वाले हैं ही नहीं, सिर्फ इनको शर्म दिला रहे हैं। शर्म भी ये नहीं लेंगे, लेकिन हम कौम को बता रहे हैं कि इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद ना रखो। ठीक है, तो ये खबरों में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पिंकी पीरनी वाला केस है, अब ये लंबा हो गया है। अब इसका फैसला कहाँ होगा, ये जज अगर नहीं सुनेगा तो फिर सारा केस नए सिरे से सुना जाएगा। तो पिंकी पीरनी की ये गर्मियाँ जेल में गुजरते हुए नज़र आ रही हैं। उम्मीद लग गई थी ना कि आज वो बरी हो जाएगी, अगर फैसला होना था तो बरी होना था उसने। हाँ जी, तो बाकी जनाब ये वो कर गए। ये आदि हैं ट्रकों वाले जजों के। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी किधर है? इस्तीफा दे के चला गया, खड़ा होता ना वहाँ पे। जस्टिस एजाजुल हसन किधर है? नवाज शरीफ साहब, आप कल आप मिसाल दे रहे थे कि जनाब साकिब निसार को ये समझा दो
कि ये कारकुन मुझे दोबारा ले आए हैं, तुमने तो मुझे नाअहल किया था हमेशा के लिए। इनके ऊपर केस करो, ये ताने मेनों से ये बाज नहीं आएंगे। उन्हें कि किसी ने चोरी हो गई तो वो उस बंदे ਨੂੰ खोते थे मुंह काला करके फिरा रहे सन, बंदे का मुंह काला करके ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ 2 ਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੋਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ये ऐसे बंदे हैं, हाँ जी ये ऐसे बंदे हैं, ऐ मुड़न वाले नहीं है कि ये आपने जो सुना हुआ है ना कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, ये सबसे आगे निकल गए हैं। मॉडर्न कौम है ना, ये आगे निकल गए। अच्छा जी, दूसरी जनाब आपको हम खबर दें इसके बाद की, ये तो ये हो गया ना। दूसरी खबर ये कंटेम्प्ट बनती है, पहले ये नोट कर लो, कंटेम्प्ट बनती है। आप बताएं जी बनती है कि नहीं, आपका नाजरीन बताएं। दूसरा जनाब आज नवाज शरीफ साहब जिसको पाकिस्तान का दर्द है, उसके दिल में दर्द है पाकिस्तान का। हाँ जी नवाज शरीफ साहब यकीन करो मेड इन पाकिस्तान बंदा है। उसने इजलास से पहले अपनी पार्टी का इजलास बुलाया है जाती उम्रा में, और शहबाज शरीफ से पूछा है कि कौन कौन सी जगह पे आप आवाम को रिलीफ दे रहे। वैसे तो कल नवाज शरीफ से आपने कहा था कि 2 साल मुश्किल हैं, ये जो इमरान किले ठोक के गया है ना, ये 2 साल मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा है अपना शहबाज शरीफ साहब से, उसमें और भी सारे अहम लोग शामिल थे, कि आप कहाँ कहाँ आवाम को सहूलत दे सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, वो दें। और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब, ये जो 50% बिजली अब पैदा हो रही है ये सोलर एनर्जी से, तो ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, क्यों हो रही है लोड शेडिंग? ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है। इसके बाद जनाब अली अगली खबर ये है कि हाँ जी पीटीआई के अंदर जो फूट पड़ी है ना, वो भी अब मंजर आम पे आने वाली है। आप देख लेना, शेर अफजल मरवत की क़यादत में काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को दफ़ा करो, छोड़ो इमरान खान को, ये हम सबको मरवाएगा, ये हम सबको जलील करवाएगा, ये अंदर से कोई ठंडी बात ही नहीं करता। और आसिम मुनीर साहब का भी यही पता चला है जनाब आर्मी चीफ का, कि उन्होंने भी ठान लिया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से ही होगा, ठीक है। और ये इनके जो करिंदे हैं ना, पीटीआई, शहबाज गिल, साबिर शाकर और ये सारे, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना, वो पैदा कर रहे हैं कि जनाब अली ये हो रहा है इसके आसिम मुनीर के कहने पे। आसिम मुनीर साहब इल्ज़ाम जो आपके ऊपर लग रहा है, तो 9 मई वालों को ज़रा आप सीधा करके ऐसे नहीं कर सकते। 9 मई वालों को करें, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम, इल्ज़ाम तो आपके ऊपर लग ही रहा है। आपको पता उनको एक छींक भी आती है ना, ये कहते हैं ये आसिम मुनीर की वजह से आई है, एक खांसी आ जाती है ये कहते हैं ये आसिम मुनीर की वजह, हर चीज़ आपके ऊपर डाल रहे हैं। वो जो बैठा है बाहर शहबाज गिल, उसको रेड वारंट भेजो, उसके वो मफरूर है, ये जुल्फी बुखारी को बुलाओ, मुराद सईद को पकड़ो, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल करो कि जनाब हमने आर्मी ने फैसला कर लिया, हमें फैसला अनाउंस करने दिया जाए, पटिशन फाइल करो। और दूसरा जनाब वो शायर का भी मसला हल हो गया है, वो कश्मीर में किसी उसमें है, तो आज मोहसिन अख्तर कियानी का भी मिजाज ठंडा था, उन्होंने कहा जी ये हम कोई आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ पेश हुए, ये मोहसिन अख्तर कियानी ने जो ड्रामा किया हुआ था उसमें वो पेश होकर उन्होंने कहा जी कि इदारों को नहीं टकराना चाहिए। तो फिर उसने कहा जी मेरा मतलब ये नहीं था और ये है वो है। उन्होंने कहा जी वो अंदर गिरफ्तार है, वहाँ जाके बेल करवाए। ये सियासी शोशा बनाया हुआ है सहाफ़ियों ने भी, ये कि जी हाय शायर गिरफ्तार हो गया है, जैसे वो अहमद फरहाद नहीं अहमद फराज हो। तो ये कैमरा वगैरह के ये सारे
ये साफ़ी अपने ज़िम्मे ले रहे हैं, ये सारे साफ़ी नहीं है इसमें इमरानडूज शामिल है, इमरानडूज। ठीक है, तो ये जनाब बातें हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम आपको अच्छी खुशखबरियाँ सुनाएंगे। रेवेंट में जो फैसले हुए हैं ना वो आपको बताएंगे। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जितने केस थे वो सारे जनाब हम अब बारी बारी उसमें वो कर रहे हैं, और आप हमें जितने लोग इंतज़ार में बैठे हैं वो फ़ौरन मुझे शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, ताकि हम कोशिश करके छुट्टियों से पहले केस लगवा लें या छुट्टियों के फ़ौरन बाद। छुट्टियों में ये केस दायर नहीं हो सकेगा आपका, ठीक है। तो छुट्टियों से पहले पहले ये दायर भी करना है ना, तो आप हमारी गर्मियों की छुट्टियों से पहले पहले करें, तो वो कम से कम दायर हो जाएगा, और जब वो छुट्टियों के बाद लगेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसमें अच्छी खुशखबरी हम आपको देंगे। क्यों नहीं देंगे सर, आपको लाजमी देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। देखते हैं कि बैक कैमरे की ये कैसी रिज़ल्ट है। ये मैं बैक कैमरे से आपको ये कह रहा हूँ ना, तो बताएं बैक कैमरे का अच्छा है या इससे पहले वाली वीडियो देखें वो वाला अच्छा है। आवाज़ ठीक आ रही है, तस्वीर ठीक आ रही है। देखते आँखों, सुनती कानों, मुनसिफ अवान का आपको बहुत बहुत सलाम हो।